अनर्पित चरिम चिरात करुणियो अवतीर्णो कलौ समर्पयितम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम हरिपूरट सुंदर धुति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतव सचिनंदनः। तो ये रूप गोस्वामी जी विदग्ध माधव में ये श्लोक लिखते हैं कि अनर्पित चरिम चिरात, कि चैतन्य महाप्रभु इस जगत में अवतरित हुए। भगवान के अनेक अवतार हुए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का ऐसा अवतार, अद्भुत अवतार, बहुत लंबे समय से जिस विषय को, जिस वस्तु का इस जगतवासियों को दान नहीं किया गया, ऐसे वस्तु को दान देने के लिए चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए। करुणियो अवतीर्णो, करुणा करके अवतीर्ण हुए, दया करके अवतीर्ण हुए। क्या देने के लिए? उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम, यानी जो सर्वश्रेष्ठ भक्ति है, ब्रज की भक्ति, प्रेमा भक्ति, उस भक्ति को देने के लिए महाप्रभु आए। कौन सी भक्ति को देने के लिए? प्रेमा भक्ति, वृंदावन की भक्ति, ब्रज की भक्ति, गोपियों की भक्ति, राधा रानी की भक्ति, उस भक्ति को महाप्रभु दिए। और चैतन्य महाप्रभु ही एक ऐसे अवतार हैं जिन्होंने सभी को भक्ति प्रदान किया। ये पहली उनकी दया है। क्या दया है पहली? केवल चैतन्य महाप्रभु जी ने ही सभी लोगों को मुक्त हस्त से, खुले रूप से भक्ति का दान किया। लेकिन भगवान के अनेक अवतार हुए, साधु जनों की रक्षा के लिए और असुरों को विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान ने असंख्य अवतार ग्रहण किए। भगवान ने गीता में वर्णन किया, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः और परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो भगवान के अनेक असंख्य अवतार हुए हैं इस जगत में, धर्म की स्थापना के लिए, साधुओं की रक्षा के लिए और असुरों का संहार करने के लिए अनेक अनेक अवतार हुए। लेकिन जितने भी भगवान के अवतार हुए वे अपने मुख्य प्रयोजन तक ही सीमित रहे। क्या समझ में आ रहा है? भगवान के असंख्य अवतार तो हुए, लेकिन उनमें से जितने भी अवतार हुए वो अपने प्रयोजन तक ही सिद्ध रहे। प्रयोजन समझते हो? क्या होता है प्रयोजन? और सरल हिंदी करें, उद्देश्य, लक्ष्य, उद्देश्य लक्ष्य, वे अपने प्रयोजन तक ही सीमित रहे। जैसे भगवान नरसिंह का अवतार हुआ, तो नरसिंह भगवान आए, किस लिए आए? हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए। वध करने के बाद कोई उपदेश दिए? किसी को भक्ति दिया? प्रचार किया? क्या किया? अपना काम करके निकल गए, यानी अपने उद्देश्य तक ही सीमित रहे नरसिंह भगवान। आ रहा समझ में? और दूसरे वामन भगवान आए, उन्होंने क्या किया? तीनों लोगों को क्या किया उन्होंने? नाप लिया। बलि महाराज से क्या कर लिया? सारा राज्य छीन लिया। बस कोई उपदेश किया? प्रचार किया? वो भी अपने उद्देश्य तक ही सीमित रहे। जिस काम के लिए आए वो काम करके निकल गए अपने धाम को। तो असंख्य अवतार हुए, सभी अपने अपने कार्य तक ही सीमित रहे, फिर वापस चले गए अपने धाम को। लेकिन भगवान के दो ऐसे अवतार हुए जो सभी जीवों को अपनी ओर आकृष्ट करने में समर्थ हुए। अब वराह जी आए, क्या किया वराह ने? भगवान वराह जी ने क्या किया? पृथ्वी को निकाला गर्भोदक समुद्र से। लेकिन अब वराह भगवान के प्रति कितने लोग आकर्षित हो रहे हैं? हो रहे हैं आकर्षित। केशव धीता शूकर रूप जय जगदीश हरे, शूकर रूप भगवान ने धारण किया है, लेकिन उतना आकर्षित नहीं, कोई लीला नहीं। कोई लीला की उन्होंने ऐसी माधुर्य में लीला भी नहीं किया। केवल पृथ्वी को उठाया, हिरण्याक्ष का वध किया और चल दिए। खास कोई विशेष आकर्षण वाली लीला नहीं किया।
तो भगवान के अनेक अवतारों में 2 अवतार ऐसे हुए जो अपनी लीलाओं के माध्यम से जगत जीवों को अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब हुए, सफल हुए। उनमें से पहले है भगवान श्री राम। भगवान श्री राम की ऐसी दिव्य लीलाएं थी कि उनकी लीलाएं जब कोई पढ़ता है, सुनता है, तो उसका हृदय भी द्रवीभूत हो जाता है, पत्थर जैसा हृदय भी पिघल जाता है। जब राम के आदर्शों को कोई पढ़ता है, जब भगवान श्री राम वन की ओर जाते हैं, ऐसी लीलाओं को जब सुनता है, देखता है, पढ़ता है, तो व्यक्ति के आंखों से आंसू गिराते हैं। ऐसा मार्मिक दृश्य, ऐसी अद्भुत लीलाएं आकर्षित करने वाली भगवान श्री राम की, और भगवान श्री कृष्ण के तो है ही आकर्षित करने वाली। मक्खन चुराते हैं, दामोदर लीला करते हैं, सखाओं का जूठा खाते हैं। अद्भुत लीलाएं भगवान की, माधुर्यमय लीला, आकर्षित करने वाली लीला। लेकिन उन्होंने लीलाएं किया और सबको आकर्षित भी किया, लेकिन किसी को भक्ति नहीं दिया। ये कमी रह गई उनमें। आकर्षित तो किया। अब बताइए, कृष्ण और राम, भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम ने किसी को भक्ति दिया? कोई भी ऐसा उदाहरण दिखा दीजिए। कहाँ भक्ति का दान किया? नहीं किया। उल्टा कंजूसी किया। क्या किया? कंजूस। इतने कंजूस कि भगवान श्री राम के पास कागभूषुंडी जी गए और कागभूषुंडी जी से भगवान श्री राम ने कहा कि हे कागभूषुंडी, मैं तुम पर बड़ा प्रसन्न हूं, तुम क्या करो, मुझसे कोई वर मांग लो। क्या मांग लो? वर मांग लो। भगवान श्री राम ने कहा, आपको 8 सिद्धियां चाहिए वो भी ले लो, स्वर्ग चाहिए वो भी मांग लो, ब्रह्म लोक चाहिए वो भी मांग लो, ब्रह्मा का पद चाहिए वो भी मांग लो। सब कुछ ऑप्शन दिए, सब प्रकार के विकल्प, सब प्रकार के प्रलोभन दिए, लेकिन भक्ति की बात नहीं किया राम ने वहां पर कि मेरी भक्ति मांग लो। ऐसा नहीं कहा कागभूषुंडी जी से। बाकी जगत की सारी वस्तुएं दिखा दी कि ये भी मांग लो, ये भी मांग लो, ये मांग लो, लेकिन भक्ति मांग लो ऐसा नहीं कहा भगवान श्री राम ने। लेकिन कागभूषुंडी जी बड़े क्या है? चतुर हैं। भक्त चतुर होते हैं, भक्तों को कौन ठग सकता है। तो कागभूषुंडी जी ने कहा कि हे श्री राम, हे मेरे प्रभु, यदि आप मुझे देना ही चाहते हो तो अपनी अहेतु की भक्ति दो, आपकी निष्काम भक्ति दो, यदि देना चाहते हो। तो भगवान श्री राम बाध्य हुए, फिर जैसे तैसे मुंह मारकर देना पड़ा। ठीक है, ले लो। कंजूसी कर दिया। ऐसे भगवान श्री कृष्ण, वो भी कंजूसी हैं। चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी खुद ही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कृष्ण यदि छूटे भक्ति, कृष्ण यदि छूटे भक्ते भुक्ति मुक्ति दिया, कभू प्रेम भक्त ना देना राखे न लुकाइया। ये कविराज गोस्वामी जी कह रहे हैं। भक्त यदि भुक्ति और मुक्ति चाहता है तो भगवान श्री कृष्ण वह तुरंत दे देते हैं, किंतु प्रेमा भक्ति को कभी नहीं देकर उसे छिपा कर रखते हैं। कृष्ण भुक्ति मुक्ति सब दे देंगे, लेकिन कभू प्रेम भक्ति ना देना राखे न लुकाइया, छुपा के रखते हैं। तो कृष्ण ने भी कंजूसी कर दिया, छुपा के रखते हैं भक्ति को। हुआ कि नहीं हुआ ऐसा? भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों के साथ लीलाएं किया कि नहीं किया? रूप गोस्वामी जी कहते हैं भगवान बड़े करुण हैं। रसिक शेखर कृष्ण परम करुणा, बड़े करुण, बड़े दयालु हैं। लेकिन होने पर भी हमको क्या मिला? कुछ मिला आपको? छींटा कूटा कुछ भी नहीं मिला। जो भी लीलाएं की ब्रजवासियों के साथ किया, मधु मंगल जी के साथ किया, राधा रानी के साथ किया, यशोदा मैया के साथ किया, गोवर्धन जी के साथ किया, दिव्य गायों के साथ किया। तो वृंदावन में उनके जो नित्य परिकर हैं उन्हीं के साथ तो उन्होंने लीलाएं की, उन्हीं के साथ प्रेम का आदान प्रदान किया।
हम लोग को क्या मिला? दूर से देख रहे हैं, छींटा कुटा भी नहीं मिला। लार टपका रहे हैं, भैया कब देंगे कृष्ण हमको ऐसा वाला प्रेम। हुआ कुछ ऐसा? कुछ भी नहीं हुआ। तो कृष्ण बड़े कंजूस हैं। दिया भी ठीक है, दयालु होंगे, लेकिन ब्रजवासियों के लिए दयालु हैं। हम जैसे बद्ध जीव को क्या दिया उन्होंने? बताइए, कुछ भी नहीं दिया। अर्जुन के माध्यम से गीता का उपदेश तो दे दिया, लेकिन बड़ा कठिन। परम करुण है, ठीक है, परम करुण है, आते हैं हर युग में, अपनी लीलाएं करते हैं, आकर्षित करते हैं, उपदेश भी देते हैं, लेकिन बद्ध जीव को कितने लोगों को भक्ति दिया, ये हमको गिना दो। नहीं दिया। तो इसलिए कृष्ण की दया में भी क्या है? कमी है। क्या है? कुछ कमी है, कंजूस है। ये तो भागवत खुद ही कह रही है। श्रीमद् भागवतम में आता है वर्णन कि सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण सभी पांडवों तथा यदुवंशियों के वास्तविक पालक हैं। वे तुम्हारे गुरु, आराध्य, अर्चा विग्रह, मित्र तथा तुम्हारे कर्मों के निदेशक हैं। यही नहीं, वे कभी कभी दूत या सेवक के रूप में भी तुम्हारे परिवार की सेवा करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि वे सामान्य सेवकों की तरह कार्य करते हैं, जो भगवान की सेवा में लगे रहकर प्रिय पात्र बनना चाहते हैं। उन्हें मुक्ति सरलता से मिल जाती है, किंतु वे अपनी प्रत्यक्ष सेवा करने का अवसर बहुत कम लोगों को ही प्रदान करते हैं। मुक्तिम ददाति करहिचित सम न भक्ति योगम, न भक्ति योगम। भक्ति नहीं देते हैं, मुक्ति दे देंगे, भुक्ति भी दे देंगे, भक्ति नहीं देंगे। भागवत भी यही कह रही है।